लालटेन में पूरा तेल भरकर बत्ती बिल्कुल ठीक कर शीशा लगाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख उसे जला दिया जाता है तो लालटेन प्रकाश देना प्रारंभ कर देती है। कुछ समय गुजर जाने के बाद प्रकाश मंद होता गया, शीशे पर कालक लगती गई, तेल घटता गया। कुछ और समय बीता पर शीशा बिल्कुल काला हो गया। इस स्थिति में पता ही नहीं लगता है कि लालटेन जल रही है या बुझ चुकी है। प्रश्न उठता है कि ये कालक कहाँ से आई? कहीं बाहर से तो नहीं आई। ये उस लौ की अपनी कालक है। जल जलकर तेल कम हो गया, इसलिए लौ मध्यम हो गई। यही हाल जीवात्मा का भी है। शरीर रूपी आवरण को पहन जब आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर पहले पहले पाठ बजाना प्रारंभ करती है तो वह अपनी सतो प्रधान अवस्था में होती है। आत्मा रूपी बैटरी पूरी तरह चार्ज होती है। बाहर का आवरण एकदम चमकदार होता है और आत्मा का प्रकाश इस चमकदार आवरण के मस्तक, नयन, बोल तथा कर्मों द्वारा दूसरों तक पहुंचता रहता है। परंतु जलते जलते जैसे लालटेन की बत्ती का अपना धुआं ही उसके आवरण को काला कर देता है, उसी प्रकार कर्म करते करते मानव आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। कमजोर आत्मा अपने ही शरीर, संबंध, पदार्थों से आसक्त होती जाती है। आसक्ति फिर काम, क्रोध आदि अन्य विकारों को जन्म देती है। इस प्रकार कलयुग का अंतिम जन्म आते आते आत्मा का प्रकाश बिल्कुल समाप्त प्राय, आवरण काला और शक्ति रूपी तेल बिल्कुल चूक चुका होता है। आत्मा की इस जड़ जड़ीभूत अवस्था के लिए ना तो भगवान जिम्मेवार है और ना ही कोई अन्य मानव। पाठ बजाते बजाते आत्मा अंतिम जन्म में थकान, हताशा और परवशता में बंध जाती है। इस हीन स्थिति से आत्माओं को उबारने के लिए परमात्मा पिता को अवतरण लेना पड़ता है। वे साकारी तन का आधार लेकर साकार सृष्टि में माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु आदि सर्व संबंधों का पाठ बजाते हैं और राज, योग तथा ज्ञान के बल से आत्मा की थकान उतारकर उसे पुनः अगले कल्प में पाठ बजाने के लिए तरोताजा कर देते हैं। वर्तमान समय वही भाग्यशाली समय है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वयं भगवान ज्ञान का घी डालकर जन जन की ज्योति को पुनः प्रज्वलित कर रहे हैं। ओम शांति।